नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। एक बार फिर बात हो रही है नक्सलवाद की। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ, जिसमें देश के 25 जवान शहीद हो गए। इसके बाद देशवासियों में नक्सलवाद और नक्सलियों के खिलाफ घृणा और बढ़ गई। हालांकि नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक नक्सलवाद ने सिद्धांत के नाम पर सिर्फ देश की नींव को खोखला करने का काम किया है। लेकिन झारखंड में पुलिस की पहल पर नई दिशा अभियान से नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उनकी आप बीती बताती है कि किस तरह से उनका संगठन में शोषण होता है। यही वजह है कि अब कुछ लोगों के सिद्धांत से भटक चुके अभियान से नक्सलियों का मोह भंग हो रहा है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। झारखंड पुलिस ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है। पुलिस और सीआरपीएफ ने नकुल और मदन का सरेंडर कराया। उम्मीद जताई जा रही है कि इन दो बड़े नक्सलियों के सरेंडर के बाद कई नक्सली मुख्य धारा से जुड़ेंगे। सूबे में माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 2.5 दशक तक नक्सल गतिविधियों में शामिल और 150 से ज्यादा मामलों में वांछित बिहार रीजनल कमांडर नकुल यादव के साथ एक नक्सली का सरेंडर पुलिस ने कराया है। दूसरा नक्सली मदन यादव है, जो भाकपा माओवादी संगठन में जोनल कमांडर था। नकुल के ऊपर 15 लाख और मदन के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। दोनों का इलाका लोहरदगा और चतरा समेत गुमला, पलामू और रांची रहा है। यह समर्पण पुलिस के समक्ष नहीं है। यह समर्पण है इस देश के संविधान के प्रति। यह समर्पण है कानून के राज्य के प्रति, रूल ऑफ लॉ के प्रति। यह समर्पण है समाज के प्रति। पिछले 24 वर्षों से एक खूनी संघर्ष का हिस्सा रहे नकुल यादव एवं उसके बाद नक्सली संगठन में शामिल हुए मदन यादव ने इस बात को महसूस किया कि जो लड़ाई माओवादियों के द्वारा लड़ी जा रही है वह एक झूठी लड़ाई है, एक झूठे विचारधारा पर आधारित लड़ाई है और उस लड़ाई में शोषण के अलावे और उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। यह उपलब्धि सीआरपीएफ और साथ ही राज्य पुलिस के लिए बहुत ही शानदार उपलब्धि है। इस प्रकार से इतने संख्या में पुलिस से लूटे हुए हथियारों की बरामदगी अपने आप में अहम है। सरेंडर करने वाले नक्सली नकुल की निशानदेही पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सरेंडर के बाद नकुल ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने का आह्वान किया है। नकुल पर बच्चों को संगठन में जबरन शामिल करने का भी आरोप था, जिससे उसने इनकार किया है। अभी हम एक ही चीज बोलने के लिए आए हैं कि जो लोग अभी मुख्य धारा से दूर हैं, अलग हैं, भटके हुए हैं, वो लोग से यही आह्वान करेंगे वो लोग भी मुख्य धारा में आए, जुड़े और आकर के या झारखंड सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो विकास के काम हो रहा है उसमें भागीदारी बने और देश के और राज्य के विकास कराने के लिए आगे बढ़े। झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। ऐसे में नक्सलियों के सामने केवल 2 ही रास्ते बचे हैं।
या तो वो कानून की शरण में आए या फिर गोली का सामना करने के लिए तैयार रहें। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। माओवादी संगठन अपने सिद्धांत से भटक गया है, जिसका नतीजा है कि इस साल अब तक लोहरदगा जिले में 14 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं। नक्सली संगठन अब अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। नक्सल सरेंडर के बाद नक्सलियों के बयान में ये साफ हो गया कि संगठन में अब शोषण होता है, जिसके कारण नक्सलियों का मोहभंग हुआ है और नक्सली मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। अभी जिन्होंने सरेंडर किया, नकुल और मदन यादव, इनसे भी बातचीत के क्रम में ये बात ज़रूर सामने में आई है कि नक्सली संगठन ने जिस प्रकार से अपना एक झूठा ये फैलाया हुआ था, भ्रम फैलाया हुआ था लोगों के बीच में कि वो सामाजिक एकरूपता लाएंगे, सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे, उसके बाद शोषण मुक्त समाज की बात कर रहे थे, गांव वालों को कह रहे थे कि सरकार विकास नहीं कर रही है, हम आपका विकास करेंगे। अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि शोषण जो है सबसे ज़्यादा संगठन में है, उनके संगठन में है। लोहरदगा जिले में अब तक 14 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिससे एक बात साफ हो गई है कि नक्सली भी अपने संगठन की नीतियों से नाखुश हैं। पिछले एक साल में 14 नक्सलियों का अरेस्ट भी हुआ है और आज ये नकुल और मदन का सरेंडर्स को मिला के देखेंगे तो टोटल अभी तक 14 नक्सलियों का जो है सरेंडर भी कराया गया है लोहरदगा में। तो ये सिर्फ इधर नहीं रुका है, उन लोगों का जो आर्थिक स्रोत है उस पर भी हम लोग हाथ रखे हैं। तो आर्थिक स्रोत पर जब हाथ लगाने लगे हैं तो उनका पूरा रूट जो है, जड़ जो है वो हिलने लगा है। तो उसके बाद जो है हर तरह से उनकी साइड से भागदड़ मच गया। और बहरहाल झारखंड में भाकपा माओवादी की घटनाओं में तेजी आई है। बावजूद इसके पुलिसिया तंत्र नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने में जुटा है। ऐसे में माना जा सकता है कि पुलिस नक्सल गतिविधियों को कम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। फिलहाल हमारे साथ मार्क्सिस्ट नेता सुशांतो मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं। सुशांतो जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार सुशांतो जी, एक के बाद एक पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में कामयाबी मिल रही है और अब नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें भी बड़ी कामयाबी। नकुल यादव और मदन यादव दोनों पर लाखों का इनाम था, उन्होंने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। किस तरह से देखते हैं पुलिस के इस ऑपरेशन को? देखिए, पुलिस की ऑपरेशन तो निश्चित तौर पर जनता की मन और जनता को जीतने के बाद ही कामयाब होगी जी। तो पहला है कि जो भी सरेंडर किए हैं तो इस पर सरेंडर पर प्रश्नचिन्ह पूरे झारखंड में है। नकुल यादव और इसके बारे नहीं कर सकते, लेकिन पुराना अगर युद्ध में चले जाएं, जो भी सरेंडर होते हैं वो 10 दिन बाद पता चलता है कि वो इस तरह से नहीं दूसरे तरह से सरेंडर हुए। तो ये क्यों, जनता क्यों क्वेश्चन करते हैं इस पर जी। पहला है कि जो काम आगे हो चुके हैं, जैसे हमारे झारखंड में राजधानी के बीचों बीच 514 नौजवानों को बंद रखे थे बिरसा मुंडा पुराना जेल में, जो नक्सल के नाम पर सरेंडर कराना था। ये एक बहुत बड़ा मामला था, लेकिन उस पर सीबीआई जांच की भी बात हुई। लेकिन इसके पिछले सरकार जो हेमंत सोरेन की थी, उन्होंने जांच के आदेश दिया, लेकिन इस सरकार ने इसे जांच नहीं किया। अगर जांच करते तो हमें लगता कि ये जो सरेंडर कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही जनता के मन जीत जाते। बिल्कुल। तो कुछ गंभीर आरोप भी हैं तमाम सियासतदानों के बीच। हमारे साथ डीआईजी एवी होमकर भी जुड़ चुके हैं। होमकर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। होमकर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, थैंक यू जी। हेलो। ये जो 2 नक्सली अभी पुलिस के समक्ष सरेंडर किए हैं, इससे कुछ दिन पहले और 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। एरिया कमांडर भी उनमें थे जिन पर 2 लाख का इनाम भी था, और अब ये 2 बड़े इनामी नक्सली। किस तरह से देखते हैं, किस दिशा में आगे जा रहा है पुलिस का ये अभियान? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी सफलता है पूरे झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि जिस नीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं वो सफल होते हुए दिख रही है। और हम लोग हमेशा यही प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग
उग्रवाद का रास्ता, हिंसा का रास्ता छोड़कर अगर वो लोग समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम करेंगे, जो कि झारखंड सरकार की नीति है। और उसके साथ ही जो नहीं सरेंडर कर रहे हैं या जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ हम लोगों के अभियान सतत जारी है, जिसमें कि कई नक्सली पकड़े गए हैं या कईयों को सजा हुई है, कुछ मारे गए हैं। तो ये एक अच्छा और एक ऐतिहासिक, मैं कहूँगा कि क्षण है हम लोगों के लिए और बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में पिछले 20-25 साल से इन नक्सलियों की तूती बोलती थी, उस क्षेत्र में आज जो है इतनी बड़ी सफलता हम लोग को मिली है और हम लोग उस क्षेत्र को काफी हद तक नक्सलवाद से मुक्त करने में सफल हुए हैं। जी होमकर जी, ये सफलता और व्यापक हो सकती थी। अमूमन देखा जाता है कि लीडर के साथ उसका पूरा दल चलता है, लेकिन पुलिस के समक्ष जब भी कोई लीडर सरेंडर करता है तो वो अकेले सरेंडर करता है। क्या उस लीडर पे उसके दल को भरोसा नहीं होता है, या फिर पूरा दल इस मूवमेंट से वो संभव नहीं दिख रहा है? क्या लगता है? इसमें आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र से, जैसा आपको विदित हो या पता होगा कि इसी क्षेत्र से और इसी टीम के लगभग 10 सदस्य पूर्व में, करीब 1 सप्ताह पूर्व में भी हम लोगों के समक्ष लोहरदगा में आत्मसमर्पण कर चुके हैं पुलिस के समक्ष। 3 महिला भी थे उसमें। हेलो जी, वो भी इसी पूरी टीम के एक पार्ट थे और इसी टीम के साथ चल रहे थे और ये एक लगातार अभियान चल रहा। और खासकर इस पर्टिकुलर केस में मैं यही कहूंगा कि जो पूरी टीम थी उस क्षेत्र की, वो पूरी टीम अब पुलिस के समक्ष सरेंडर कर चुकी है। जी, लेकिन क्या केवल लोहरदगा में मिल रही सफलता काफी है? नहीं, इसका एक व्यापक रूप है। आप देखिए, ये जो पूरे जो लोग सरेंडर किए हैं, ये केवल लोहरदगा में नहीं, ये गुमला क्षेत्र में भी उतने ही एक्टिव थे और जो सीमावर्ती क्षेत्र है, लातेहार का भी क्षेत्र है, उसमें भी ये लोग एक्टिव थे। और केवल इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, बाकी भी क्षेत्रों में लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल ही रही है और बाकी जगहों से भी जो है नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बाकी लोगों पे भी हो रहा है। इन्होंने भी अपने जो साथी अभी मुख्यधारा में नहीं लौटे हैं, उनसे भी अपील की है। तो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत एक एक करके इनके जो स्तंभ थे वो गिरते जा रहे हैं और मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। जी, लेकिन होमकर जी, हमारे साथ मार्क्सिस्ट नेता सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं। अभी आपके जुड़ने से थोड़ी देर पहले कुछ गंभीर आरोप लगा रहे थे कि इस अभियान को पूरी तरह से एक कवर अप के तौर पर दिखाया जाता है और हकीकत ऐसी नहीं होती है कि वाकई में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सब पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अब अभी जो मैंने कहा कि एक दिशा में हम लोगों का कार्य चल रहा है और हम लोग का यही प्रयास है कि इस क्षेत्र से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें शांति व्यवस्था हम लोग कायम करें। जो भटके हुए हैं उनको या तो मुख्य धारा में लाए या उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। जी होमकर जी, अगर संभव है तो क्या ये जानकारी दी जा सकती है कि जो बॉर्डरिंग एरिया हैं, दूसरे स्टेट से जो झारखंड पहुंचते हैं नक्सली या झारखंड में वारदात देके दूसरे स्टेट भाग जाते हैं, क्या उन एरियाज पर भी विशेष नजर है पुलिस की? देखिए, हम लोगों ने जैसे कि बॉर्डरिंग इश्यूज है बिहार के साथ या बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ, तो हमारे शीर्ष स्तर से भी ये लगातार प्रयास होते हैं और इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स होती है, कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स होती है और इसके लिए फोर्सेस को हमेशा यही डायरेक्शन है कि जब नक्सलवाद से हम लोग लड़ रहे हैं या क्रिमिनल से लड़ रहे हैं तो उसके लिए कोई बॉर्डर का क्षेत्र कोई बाधा नहीं होता है और सभी स्टेट्स में ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है और एक सभी तरफ के फोर्सेस में ये एक समन्वय है जिससे कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है और साथ में मिलकर ये साझा अभियान चलाए जा रहे हैं। जी होमकर जी, कैप्टन का टीम से बाहर निकल जाना पूरी टीम पर दबाव बनाता है। ऐसे में क्या पुलिस चाहती है कि इन जो बड़े नामों ने मुख्यधारा से जुड़ने की कवायद की है उसे बेहतर तरीके से प्रचारित किया जाए ताकि उनके संगठन के और लोग भी उनसे मोटिवेट हों? जी डेफिनेटली, मैंने जैसे कहा कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे जाता है, क्योंकि जब देख रहे हैं कि इतने बड़े नक्सली भी जो सरकार की सोच है और सरकार ने जिस नीति के तहत काम कर रहे हैं और
जो प्रयास कर रहा है किए जा रहे विकास से उससे प्रभावित होकर जब ये लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं तो जो बाकी इनके जो फॉलोअर्स कहिए या इनके दस्ते के जो छोटे दूसरे सदस्य हैं उन पे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हम लोग यही चाहेंगे, आपके माध्यम से, सभी के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपील कर रहे हैं कि अगर आप हिंसा का मार्ग छोड़कर पुनः वापसी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपके लिए जो भी नियम तहत जो कार्रवाई है, जो आपको मदद है, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। लेकिन होमकर जी, जिस तरह से बातें लगातार समय रहते सामने आते रहती हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी ऐसे में रहता है, तो क्या उस सपोर्ट को तोड़ने की भी पुलिस कवायद कर रही है? कुछ ऐसे नाम भी सामने आते रहते होंगे पूछताछ के दौरान? जी, ऐसे अभी तक तो कोई इशू नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग जिस नीति के तहत काम कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा सपोर्ट हम लोगों का है। और इसमें हम लोग सफल इसीलिए हो रहे हैं कि हम लोगों को पूरी तरह से जो है सभी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। जी होमकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने आग्रह कर लिया उन लोगों से कि मुख्य धारा से जुड़ें, लेकिन जो नहीं जुड़ने को तैयार हैं उनके लिए क्या है पुलिस के पास? मैंने पहले भी कहा है कि अगर आना चाहते हैं आपका स्वागत है, और नहीं आना चाहते तो लड़ाई है, और लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि जो है इस पूरे नक्सलवाद का जो है हम लोग खात्मा नहीं कर देते। जी धन्यवाद एवी होमकर जी, अपना महत्वपूर्ण समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। सुशांतो जी के पास चलते हैं। सुशांतो जी, अब तो ये बातें आरोप प्रत्यारोप की है जो उस पर पुलिस के वरीय अधिकारी भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं, तो ऐसे में हम इस दिशा में देखें कि जो नक्सल समस्या है, विकास के लिए जो अवरोधक साबित हो रही है, क्या उसे खत्म करने की दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही है? निश्चित तौर पर प्रशासन जो भी बढ़ रही है, आगे बढ़े, ये बढ़िया चीज है। निश्चित तौर पर सरेंडर जो हो रही है ये बहुत बड़ी कामयाब है सरकार के लिए। लेकिन सरेंडर करने के बाद पीछे जो उनकी हाल होती है, उनके जो परिवार है, उसको सिर्फ 50,000 और 2.5 लाख और 1 करोड़ रुपया नहीं जो सरेंडर किए हैं, उस गांव की क्या पोजीशन है, वहां पर कोई और उनके साथ अगर मूवमेंट में थे, उनका परिवार को क्या दशा है, उसको भी देखने की जरूरत है। अगर वो नहीं भी है तो उसके परिवार को ध्यान रखनी चाहिए सरकार को कि वो किस लिए वो लड़ाई लड़ रहे। बहुत सारे तो लड़ाई अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे, अपने जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे। तो इस पर अगर सरकार ध्यान दे, हमें लगता है कि इतनी ज्यादा मूवमेंट करने की सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कामयाब होगी। लेकिन सरकार जो बीच बीच में जो हल्ला हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर देखिए रांची राजधानी के बीच में ये केस जो आपको पहले भी हम बताए, 514 नौजवानों को भर्ती किए थे यहाँ, और उनको कहना था कि आपको हम सरेंडर कराएंगे और फिर नौकरी दिलवाएंगे। ये कौन कर रहे थे? उसमें पूरे प्रशासन लगे हुए थे, लेकिन उस पर जांच नहीं हुई। अगर उसमें जांच कराते, जिनके परिवार से लोग थे 2 लाख 1 लाख 4 लाख रुपया घूस दे के वहां पर आए थे कि हमें नौकरी मिलेगा, लेकिन वो जब नक्सली बन गए और वो फिर घर गए तो उसके परिवार के लोग किसके ऊपर रूठे, किसके ऊपर दर्द हुआ, किसके ऊपर नहीं चाह रहे थे वो। ठीक है, तो इस पर सरकार को ध्यान देने की चाहिए, इस पर जांच करा देनी चाहिए थी। अगर जांच कराते कुछ बढ़िया ऑफिसर, मतलब हाई ग्रेड ऑफिसर, निश्चित तौर पर उसमें अरेस्टिंग होते, चाहे उस पर केस लाते, लेकिन उसको खत्म कर दिए मामले। अब मामला जब खत्म हो जाता है तो जनता की उस पर भरोसा टूट जाती है, और जनता की जब भरोसा टूट जाती है तो फिर वो आने की कोशिश नहीं करते। इस पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सुशांतो जी, आपने जो 2 महत्वपूर्ण बात बताई, एक इन नक्सलियों के परिजनों का क्या हो रहा है और उन इलाकों का क्या हो रहा है जहां वो रह रहे हैं। तो जहां तक अब तक जो जानकारी सामने आई है, नक्सलियों को ट्रेंड किया जा रहा है नौकरी के लिए, और उन इलाकों में जो विकास की रोशनी नहीं पहुंची है उसमें बाधक तो ये नक्सल अभियान ही रहा है। नहीं, देखिए, बाधक ये नक्सल अभियान नहीं, जहां पर नहीं भी है वहां पर बाधक बना लिया जाता है कि अगर डर से, अगर इंजीनियर, अगर सोचिए रोड बन रहा कहीं पर, बहुत सारे, देखिए अभी जो पोजीशन है झारखंड की, जो प्रशासन के दबाव से, हमको नहीं लगता है कि झारखंड में कहीं नक्सली, मतलब माओइस्ट और ये सब लगे हैं, सब करीब करीब साइड हो गए। जब साइड हो जाने के बाद भी अगर किसी बड़े बिल्डर और बड़े को, ठेकेदार को अगर रोड की काम मिलती है, वो एक बहाना बना देते हैं कि वहां नक्सल आएंगे। तो इसके चलते क्या होता है कि चीफ इंजीनियर वहां नापी भी करने नहीं जाते हैं और उसका बिल का इंक्रीज होता है। ये भी एक बहाना है यहाँ। ये महत्वपूर्ण बिंदु सामने आई है, ठेकेदारों की ये साजिश हो सकती है। बहुत बड़े ठेकेदार उसके साथ मिले हुए रहते हैं, ठेकेदार उसके साथ मिले हुए रहते हैं। अगर नक्सली नहीं भी है तो 10 दिन को वर्दी पहना के खड़ा करके उसे नक्सली बना के भी इस तरह से माहौल बना देते हैं।
ताकि घालमेल किया जा सके। अभी तो एक नया देखने को मिल रहा है, किसी और भी संगठन यहाँ पर है, सिर्फ माओइस्ट नहीं, और भी संगठन है, उन लोग अगर कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर वो माओइस्ट के नाम लगा देने से क्या हो रहा है कि इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। और भी बहुत सारे संगठन है कि, लेकिन हम सरेंडर पॉलिसी पर देखेंगे, अगर सरेंडर अगर कोई भी किए तो सिर्फ माओइस्ट के किए, यहाँ पर बहुत सा है, जैसे टीपीसी है, जेजेएमपी है, ये है, वो दुनिया भर का है, उस पर अब सरेंडर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सरकार के द्वारा वो प्राप्त है, क्योंकि जो भी है यहाँ पर बने हुए पहले तो माओइस्ट थे, इसको हटाने के लिए 25 तरह का संगठन तैयार हो गया, अब इससे बड़े हो गए वो, अब उसके लिए परेशान है। सुशांत जी, जब आप इतना निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि सरकार प्रायोजित है ये संगठन, तो फिर उससे जुड़े सबूत क्यों नहीं सामने ला देते हैं? सरकार की पोल क्यों नहीं खोल रहे हैं? केवल आरोप क्यों? नहीं, देखिए, पोल तो आप पोल खोलने की क्या जरूरत है? शहर के बीचों बीच आपको दिख रहे हैं, ये सरकार देख रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये सरकार ने माओइस्ट को बना दिया चाहे टीपीसी को बना दिया, लेकिन एक दूसरे को खत्म करने के लिए वहां पर खड़े हो जाते इस तरह से लोग। और जब खड़े हो जाते हैं तो उसका एक संगठन की नाम हो जाती है, फिर सरकार को उसी को परेशानी रहते हैं कि उसको कैसे हम हटाएं। ठीक है, तो ये सरकार का आज से नहीं, 2005 से हमने सरेंडर पॉलिसी देख रहे हैं। 2005 से पहले आपको बर्तन और चूल्हा देके सरेंडर कराते थे, अब आपको पैसे के बल पर सरेंडर हो रहे। निश्चित तौर पर उसका परिवार देख रहे कि जंगल जंगल घूम रहे, इसे बाधा पहुंच रही है, घर परेशान है, बेटा परेशान है, इसको सरेंडर करा दो। अगर वो आते जाते घर पे रहते तो निश्चित तौर पर वो सरेंडर हो जाते। और प्रशासन ये जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, प्रशासन कुछ परिवार को निश्चित तौर पर सरेंडर कराए। लेकिन जो बच गए हैं, जो नक्सली के नाम पर जबरन नक्सल बन गए हैं, जैसे सोचिए एक गांव में कुछ हुआ तो 50 जन के नाम आ गए, वो 49 घूमे फिर रहे हैं, अब वो भी सरेंडर करेंगे, लेकिन वो नक्सली नहीं थे। तो उस पर जो मामला जो लगता है, वो मामला को सरकार को तुरंत उसे काबिज करना चाहिए और उसे छोड़ने की व्यवस्था करना चाहिए। हमें लगता है मुख्य धारा पर इस तरह से जुड़ेंगे। जी सुशांतो जी, लेकिन एक और पुलिस कोशिश कर रही है कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये जो नक्सल गतिविधियां झारखंड में चल रही है इसे खत्म किया जाए, तो दूसरी ओर सियासतदान जो लोग परेशान हैं उन्हें भड़काने की कोशिश में जुटे हुए हैं, हथियार के साथ आंदोलन करने की कवायद की जा रही है। तो ये विरोधाभास नहीं हो रहा है? एक और सरकार चाह रही है तो विपक्ष कुछ और चाह रहा है। हमें तो नहीं दिखता है कि हमारे झारखंड में इस तरह से कोई बात है। हेलो जी, हमें तो ऐसा नहीं दिखता है कि किसी ने जाके नक्सल को भड़का रहे कि भाई इस तरह से होगा माहौल। नहीं, नक्सल को नहीं, लोगों को सशस्त्र आंदोलन के लिए बोला जा रहा है, तो वो तो उसी तरह की गतिविधियां हो जाएंगी। सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे ये देश में आजादी के बाद से है, कोई अगर आंदोलन की बात करे, चाहे वो लाल झंडा हो चाहे हरा झंडा हो, आंदोलन की बात करने के बाद पहले वो बोलते थे विदेशी है, अब ये नक्सल के नाम पर आपको 69 के बाद वो कोई भी आंदोलन अगर मजबूत हो तो उसके पीछे नक्सल है। तो ये जो मामला है उस पर केस बनाने में जो मैंने मजबूती होती है। कहीं पर भी अगर देखिए जमीन से रिलेटेड अगर 10,000 आदमी निकल गए तो बोलेंगे कि इसके पीछे नक्सली है। अरे जिनकी जमीन जा रहे, लूटे जा रहे, बड़े बड़े कंपनी यहाँ घुस रहे हैं, अब गोड्डा से लेके पूरे झारखंड में देख लीजिए जमीन लूटे जा रहे हैं, कानून का धज्जिया उड़ाए जा रहे हैं, CNT SPT को उड़ा दिए गए हैं। जब कानून नहीं है तो जनता क्या करेगी? ट्राइबल है पूरे गाँव में, वो अपनी जमीन है उनकी, वहां पर कोई कानून नहीं है कि इस जमीन को किसी कंपनी ले, लेकिन जबरन उससे लिए जाते हैं। जब जबरन लिए जाते हैं तो अपने हथियार निकालते, हथियार मतलब बंदूक नहीं निकालते, वो हथियार वो अपना पारंपरिक हथियार निकालते, तो उसको भी नक्सली कहते हैं। अरेस्ट कर लेते, रोड में पकड़ लेते, कहीं अगर पकड़ा जाए तो उसको तुरंत 17 सिलेक्ट लगा के अंदर कर देते। जब ये सब मामला होगा तो और तो गतिविधि बढ़ेंगे। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए, भाई आपकी अगर जुलूस आ रही है तो चुप, अगर किसी विपक्ष की जुलूस आ रहे तो उसको अरेस्ट करवा ले। आपको देख लीजिए भाई, एक 6 महीने के अंदर आपको गोड्डा से लेके आपको हमारे चल रही है, हजारीबाग चल रही है, खूंटी चल रही है, गोली फायरिंग में कितने लड़के डेथ कर गए, क्या वो नक्सली थे? बिल्कुल, इस बिंदु पर विचार किए जाने की जरूरत है और सरकार को भी ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत मुखर्जी जी, अपना वक्त न्यूज़ इंडिया के लिए देने के लिए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, जिस तरह से ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है कि पुलिस पर भी उंगली उठ रही है, लेकिन ये अभियान की सफलता है पुलिस द्वारा जो चल रहा है कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। अब आने वाले वक्त में इस अभियान को और कितना कामयाब होता देखा जा सकता है? देखिए दीपक, कहीं ना कहीं जिस तरह से आज 2 बड़े नक्सली सरेंडर किए हैं, 15 लाख और 5 लाख के इनामी है, बिहार रीजनल कमांडर हैं नकुल यादव, तो कहीं ना कहीं इसके सरेंडर करने का असर जो छोटे कैडर जो है नक्सलियों के उन पर हो सकता है, वो मुख्य धारा में आ सकते हैं। जिस तरह से बड़े नक्सली अभी आ रहे हैं और साफ तौर पे उन्हें जो नकुल यादव ने आह्वान भी किया है लोगों को कि मुख्य धारा से जुड़े।
अब देखने वाली बात है कि इसका असर कितना होता है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि नक्सलियों की, भाजपा माओवादियों की को बड़ा झटका जरूर लगा है नकुल यादव और मदन यादव के सरेंडर करने पर, क्योंकि जिस तरह से लोहरदगा, पलामू और गुमला जैसे इलाकों में इनका दबदबा था और इनके इशारे पर कोई भी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। और वैसे में 2 बड़े नक्सलियों का सरेंडर काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। जिस तरह से लोहरदगा एसपी ने भी साफ तौर पे कहा कि एक बड़ी सफलता है और अगर इनके द्वारा जब सरेंडर किया जा सकता है तो छोटे नक्सली भी सामने आएंगे। और पिछले महीने भी 10 नक्सलियों ने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया है और आज 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लगभग अभी तक 14 नक्सली जिस तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं लोहरदगा से, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में एक अच्छा मैसेज जाएगा पुलिस के हित में, और जो नक्सली है वो मुख्य धारा से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं इसका एक असर देखा जा सकता है आने वाले समय। जी धन्यवाद कमल इन जानकारियों के लिए। तो नक्सल अब नागवार गुजर रहा है, लोगों को भी परेशानी हो रही है, विकास की रोशनी उन इलाकों तक नहीं पहुंच रही है जहां नक्सलियों का वर्चस्व रहता है। लेकिन पुलिस के अभियान का अब असर दिखने लगा है। नक्सली संगठन के बड़े नेता अब मुख्य धारा से जुड़ने की कवायद में हैं और वो समझ रहे हैं कि उनका ये आंदोलन भटक रहा है, तो इस आंदोलन को खत्म क्यों न किया जाए। स्वाभाविक है, जब बड़े नाम मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आगे आएंगे तो उनके साथ संगठन के अन्य सदस्य भी आएंगे और उन इलाकों में भी विकास और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा जहां नक्सलियों का वर्चस्व रहा था अब तक। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।